मुगल एम्पायर के समय यानी कि ब्रिटिशर्स के भारत को लूटने से पहले भारत का टोटल जीडीपी 25% था। यानी कि अगर पूरी दुनिया की जीडीपी के 4 हिस्से कर दिए जाएं तो उसमें से एक हिस्सा भारत की जीडीपी का था और बाकी 75% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का। मगर 1947 में जब हमें आज़ादी मिली तो हमारी जीडीपी 25% से 3% तक कैसे पहुंच गई? आखिर ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्या किया कि अभी तक ब्रिटिश काल को इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम कहा जाता है? ये स्कैम कितना बड़ा था? अब 2021 में हमारी जीडीपी कितनी है? विश्व में भारत कितना पावरफुल समझा जाता है? खुश आमदीद दोस्तों, मैं हूं तौसीफ अंसारी और आज हम लोग जानेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे अमीर भारत को लूटकर अपनी तिजोरियां भरी और हमें एक गरीब देश बनाकर छोड़ दिया था। वेट, ब्रिटिश राज और लूट ये कैसे? हमने तो अब तक यही सुना है कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ आके डेवलपमेंट किया, ब्रिटिशर्स ने हमें एजुकेशन दी, उन्होंने हमें रेलवे दिया। आज इन सब बातों से पर्दा उठने वाला है। क्या आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने $45 ट्रिलियन हमारे भारत से लूटा? ये अमाउंट कितना बड़ा है जानते हैं? ये अमाउंट आज के यूके की टोटल जीडीपी से 17 गुना ज़्यादा है। दोस्तों, ब्रिटिशर्स ने ये काम एकदम से नहीं किया। इस काम की शुरुआत उन्होंने की रेलवे से। जी हाँ, रेलवे को ब्रिटिशर्स ने अपने फ़ायदे के लिए बिछाया था और हमें बताया जाता है कि ब्रिटिशर्स ने हमें रेलवे देकर हम पर एक उपकार किया है। और तो और उस रेलवे का खर्चा भी हमने ही दिया था। भारतीयों का खुद का ट्रांसपोर्ट होने के बावजूद ब्रिटिशर्स ने हमें मजबूर किया कि हम ब्रिटिशर्स से उनके ट्रेन खरीदें। 1854 से 1947 तक 14,000 से भी ज्यादा लोकोमोटिव्स ब्रिटेन से भारत मंगवाए गए ताकि ब्रिटिशर्स के जेब में पैसा जा सके। इंडिया में ये ट्रेन आ जाने के बाद इन ट्रेन में सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही काम दिया जाता था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से लेकर टिकट कलेक्टर तक सभी के सभी अंग्रेज ही होते थे। भारतीयों को इसमें काम करने की इनिशियली परमिशन भी नहीं थी। यानी फायदा अंग्रेजों का, पैसा हम नादान भारतीयों का। असल में हो ये रहा था कि ब्रिटिशर्स अपनी तिजोरियां भर रहे थे और भारत की खाली कर रहे थे। इसको अचीव करने के लिए उन्होंने रेलवे के साथ साथ हमारी इंडस्ट्रीज़ को तबाह और बर्बाद करना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों ने सबसे पहले हमारी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया क्योंकि हमारी शिप इंडस्ट्री हमारे लिए बहुत अहम थी। इसके साथ ही उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया और तो और हमारी वीविंग इंडस्ट्री तक को नहीं छोड़ा। हमारे गुड्स की कीमत इतनी कम रखी जाती थी कि कॉस्ट भी पूरा ना हो सके। हमारे भारत से जब भी बाहर के लोग कुछ परचेज करते थे तो उन्हें पहले स्पेशल काउंसिल बिल खरीदने पड़ते थे और इसको खरीदने के लिए सिर्फ गोल्ड या सिल्वर ही देना होता था, कागज के टुकड़े नहीं। अब ये स्पेशल काउंसिल बिल्स का इंडियंस को क्या फ़ायदा? भारत में तो रुपया चलता है तो इसका एक्सचेंज रेट कितना होता है? यानी अगर ये एक्सचेंज बिल आप अंग्रेज़ों को दोगे तो उसके बदले में कितना पैसा आपको मिलेगा ये भी अंग्रेज ही डिसाइड करते। 3 तेरा बराबर, 3 मेरा बराबर, 50-50 बराबर है। एवरीथिंग ओके? हैप्पी? वेरी हैप्पी। नो चीटिंग? नो चीटिंग। भाई अगर चीटिंग लगता है तो कैलकुलेटर ये कैलकुलेट कर ले भाई। इस तरह ब्रिटेन अमीर होता गया और भारत गरीब, और हमारा देश जो मुगलों के वक्त दुनिया का वन ऑफ द रिचेस्ट था वो वन ऑफ द पुअरेस्ट में काउंट होने लगा। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि 1943 में वर्ल्ड वार II के समय हमारे 40 लाख बंगाली भूख से मर गए क्योंकि हमारा खाना ब्रिटिश सोल्जर्स की तरफ भेजा जाने लगा। फिर हमारे भारत को अच्छे से लूटने के बाद और हमारा दिन ब दिन बढ़ता इनकलाब देखने के बाद ब्रिटिशर्स ने फाइनली 1947 में भारत को छोड़ दिया, या यूं कहिए कि हमने उन्हें यहाँ से भगा दिया। और इस वक्त तक ब्रिटिशर्स की बेतहाशा लूट की वजह से हमारे भारत का जीडीपी जो कभी 25% तक हुआ करता था वो कम होकर सिर्फ 3% रह गया। मगर हम तो इंडियंस हैं, है ना? इतना सब हो जाने के बाद भी इंडिया रुका नहीं बल्कि आगे बढ़ा और इकोनॉमिकल सुपर पावर बनकर सामने आया और इस वक्त दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, यूके से भी बड़ी। हम इंडियंस का इतना पोटेंशियल है कि बड़े बड़े देशों को उनकी कंपनी चलाने के लिए हमारी ज़रूरत पड़ती है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक यूएस में काम कर रहे 12% साइंटिस्ट, 38% डॉक्टर्स और नासा के 10 में से 4 लोग इंडियंस हैं। भारत दुनिया की उन 9 कंट्रीज़ में से है जो न्यूक्लियर वेपन रखते हैं। हमारी आर्मी दुनिया की 4th मोस्ट पावरफुल आर्मी है। हमारी अचीवमेंट्स की अगर बात करने लगूं तो वीडियो ख़त्म ही नहीं होगा, इसलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और अंत में मैं यही कहूँगा कि हमने ब्रिटिशर्स को या किसी को भी उनके पास की वजह से हेट नहीं करना है। इस वीडियो से मैं ये ही चाहता हूँ कि हमारी जनरेशन को एटलीस्ट मालूम तो हो कि हमारे साथ पास्ट में क्या क्या हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना। अच्छी बात नहीं है ना कि अगर आप कोई नॉलेज सिर्फ अपने तक सीमित रखो। और अगर आप जानना चाहते हो कि एलन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी कैसे बना तो यहाँ क्लिक करो। और अगर आप जानना चाहते हो कि इंटरनेट कैसे काम करता है, अंबानी जी ने जियो नेट फ्री में क्यों और कैसे दिया तो यहाँ क्लिक करो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।